नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और मैं तरुण आप लोगों का होस्ट आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग HTML हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। HTML हेल्पर्स को जो इनबिल्ट HTML हेल्पर्स है, जैसे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 है, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स 4 है, जैसे कि लेबल है, लेबल 4 है, वैसे ही बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो हम लोगों को सीखने हैं। और हम लोगों को एक रेजर जो व्यू है वो हम लोगों को डिजाइन करना है। रेजर मार्कअप्स हैं, HTML हेल्पर्स हैं, वो हम लोगों को यूज करने हैं। और उसकी हेल्प से हम लोगों को एक अच्छा पेज जो है वो डिजाइन करना है। लेकिन पेज डिजाइन करने से पहले इन सभी के बारे में जानना जरूरी है कि ये कैसे काम करते हैं, इनका जो डोम एलिमेंट है वो कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, कि किसमें डाटा वैल्यू फील्ड रिक्वायर्ड बन जाती है, किसी में नहीं बनती है। किसी को अगर हम लोग स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दे देते हैं तो किसी को हम लोग जो है एक्सप्रेशन देते हैं जो हमारे पास लिंक एक्सप्रेशन कहलाती है। किसी को हम लोग डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं जो मॉडल से हमारे पास आ रही होती है। तो हम लोगों को कौन सा HTML हेल्पर कब काम में लेना चाहिए, कैसा उसका जो डोम एलिमेंट है वो बनता है, तो पूरे वीडियो में हम लोग यही चीज देखेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो मैं उन लोगों को सेलेक्ट करता हूं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, और साथ ही मैं जो है मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो मेरा कंटिन्यू है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिया गया जो गूगल फॉर्म है वो आप लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों को मेंटरशिप जो है वो उसके देने के लिए मैं आप लोगों को ईमेल डाल दूंगा। जिनको जो इंटरेस्टेड है वो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा आप लोगों को कहीं भी एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पर ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि मैं मेंटरशिप के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मुझसे पढ़ लेते हैं वो एक बार इंटरव्यू देकर देखें और उसके बाद में वो फाइट करके देखें इंटरव्यू, या हम लोग कहें कि भाई कैसा भी इंटरव्यू आप लोगों के लिए डॉट नेट में आ जाता है जो MVC और डॉट नेट कोर्स से रिलेटेड है, वो जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं पूरा बताता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग इंटरव्यू देंगे, अच्छा प्लस होंगे, आप लोगों के लिए क्विकर टाइम जो है उसमें आप लोग जो है बहुत जल्दी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं डॉट नेट कोर पूरा कंप्लीट करता हूँ, वेब API पूरा कंप्लीट करता हूँ, और आप लोगों को एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बनाना सिखा देता हूँ, लाइव प्रोजेक्ट जिसमें आप लोग काम कर सकते हैं। तो साथ ही कॉन्सेप्ट्स भी चलते रहते हैं, और जो लेटेस्ट फीचर्स हैं उनके बारे में भी मैं आप लोगों को अवेयर करता रहता हूं। तो ये HTML हेल्पर्स है पूरा का पूरा, आप लोग देखिएगा इस पूरे वीडियो में। और मेंटरशिप प्रोग्राम बात रही तो आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जो नीचे दिया गया इस वीडियो में है, वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं मेंटरशिप HTML हेल्पर्स की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML.label और HTML.label4 से। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को देखिए, मैं डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ क्लास के अंदर बनाऊंगा। और जैसे कि डिस्प्ले नेम इक्वल्स टू नेम, और जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका नाम जो है वो है पर्सन नेम। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है, और कंट्रोलर से कुछ वैल्यूज जो है वो पास करनी है व्यूज में, और व्यूज में ये सारे के सारे हम लोगों को यूज करने हैं। गॉट इट? ओके, सो पर्सनल कंट्रोलर बनाने के बाद में आप लोग जो है आई एक्शन रिजल्ट जो है उसके अंदर इंडेक्स मेथड के अंदर आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए पर्सन के नाम से। और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं एज ए टेम्परेरी डेटा। तो हम लोगों के पास एक पर्सन है, एक लिस्ट ऑफ पर्सन है, वो हम लोग सेंड करेंगे व्यू के अंदर, और वहां पर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे सारे HTML हेल्पर्स के। तो कैसे कि कैसे लेबल काम करता है, कैसे टेक्स्ट बॉक्स काम करता है, कैसे लेबल 4 काम करता है, कैसे टेक्स्ट बॉक्स 4 काम करता है, उन सभी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मॉडल जो लिया है वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ पर्सन लिया है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लोगों को एक सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी ही ड्यू करनी है, हम लोगों को सेंड करनी है, तो बेसिकली हम लोगों को एक सिंगल पर्सन ही लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक सिंगल पर्सन जो है मैं इन फ्यूचर लूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ पर्सन मैंने सेंड किया है। अब मैं यहाँ पर देखिए HTML.label मैंने लिखा है और उसमें सिंपल मैंने पर्सन नेम लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखने की वाली बात है कि मैंने लेबल 4 में जो एक्सप्रेशन है वो नहीं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं इसको नो कर देता हूं, जरूरी नहीं है ये चीज। और यहाँ पर मैं नेविगेट करता हूं अपने पाथ पर, तो यहाँ पर एक्सेप्शन है क्योंकि मैंने वहां पर मॉडल यूज किया है और वहां पर मैं लिस्ट ऑफ द डेटा सेंड कर रहा हूँ, यानी कि सिंगल मॉडल मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर मुझे लिस्ट ऑफ द पर्सन यूज करना पड़ेगा।
उसके बाद में वो चीज जो है वो आप लोगों के पास एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोच के देखें तो उसके बाद में आप लोगों के पास पर्सन नेम जो है यहाँ पर आ रहा है, लिस्ट ऑफ द पर्सन के बाद में भी मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा और उसके बाद में आप देखिए कि क्या जो है उसका HTML हेल्पर जो है वो आप लोगों के पास बनाता है लेबल का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट ऑफ पर्सन जो है वो एक्चुअली में पर्सन ही कर दूंगा। मैं लिस्ट ऑफ पर्सन की मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट बना दूंगा और एक सिंगल पर्सन जो है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना सोचने की बात है कि आप लोग क्या जो है वो ऐड कर रहे हैं और कहां पर क्या जो है चीज ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने पर्सन ले लिया है, अब हम लोग समझते हैं एक्चुअल में HTML हेल्पर्स को। तो यहाँ पर देखिए HTML डॉट लेबल मैंने लिखा मॉडल डॉट पर्सन नेम, तो मैंने लिखा, तो जैसे ही मैंने सिंटेक्स में लिखा तो वहां पर 4 एट्रीब्यूट ऐड हो गया। अब मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम, जो भी मैं पर्सन नेम है, जबकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम, तो वहां पर क्या दिखेगा, देखिए आपके पास फोर्क में स्टूडेंट नेम ऐड हो गया, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में आप लोगों के पास तरुण ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात है कि अगर हम लोग डबल कोटेशन में जो भी चीज लिख देंगे और उसके बाद में हम लोग मॉडल डॉट पर्सन नेम लिखेंगे तो वो एक्चुअली में प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर देगा। प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चीज होगी वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये HTML डॉट लेबल है जो आप लोगों को HTML का ऐसा आउटपुट आप लोगों को देता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट नेम और मैंने दोबारा से उसके बाद में लिख दिया स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर 4 में स्टूडेंट नेम आ जाएगा और उसके बाद में जो भी आप वहां पर लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्ट्रिंग लेबल टेक्स्ट और स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग आप लोगों को लिखनी होती है। ठीक है, और स्ट्रिंग लेबल टेक्स्ट का मतलब जो लेबल आप लोग उसमें दिखाना चाहते हैं वो। और HTML जो मॉडल डॉट पर्सन नेम है वो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट नेम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, जो आप लोगों के पास 4 में बाइंडिंग है। तो आप लोगों का यहाँ पर ये चलने वाली चीज नहीं है मॉडल डॉट पर्सन नेम, तो यहां से हम लोगों को ये हटाना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट आप लोगों के पास है लेबल और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ मॉडल डॉट पर्सन नेम। तो आप लोगों के पास सिंपली ये जो मॉडल पर्सन नेम मैंने यहाँ पर लिया वो आप लोग इसके आगे डिस्प्ले करा सकते हैं एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा एज लुक लाइक दैट। और यहाँ पर देखिए 4 में भी तरुण आ गया और इसमें भी आप लोगों के पास तरुण आ गया, तो आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया HTML डॉट लेबल और HTML डॉट लेबल 4 भी हम लोगों को देखना है। इसके बाद में हम लोग जो है टी मॉडल डॉट HTML एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर टी मॉडल डॉट HTML एट्रीब्यूट का मतलब है कि हम लोग क्लास लगा सकते हैं @class इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट बोल्ड। ठीक है, तो टेक्स्ट बोल्ड नाम से जो क्लास है वो लग जाएगी, यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट बोल्ड नाम से कोई क्लास नहीं है। ठीक है, ओके दैट्स इट। तो यहाँ पर ये HTML एट्रीब्यूट की बात है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट HTML लेबल 4। लेबल 4 में यहाँ पर देखिए कि आप लोगों के पास सिंटेक्स में क्या है, एक्सप्रेशन है, वो फंक्शन टाइप की एक्सप्रेशन है। तो आप लोगों को जो लैम्डा एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं m डॉट पर्सन नेम, ठीक है, तो वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम। सो एज यूजुअल आप लोगों के पास स्टूडेंट नेम दिखेगा और यहाँ पर आप लोगों के पास पर्सन नेम दिखाई दे रहा है 4 के अंदर। तो आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, जो आप लोगों ने एक्सप्रेशन लिखी है वो सिंपल आप लोगों के लेबल के अंदर जो है 4 एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मॉडल से आप लोगों का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सिंपल नेम एज यूजुअल, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने कोई एक्सप्रेशन लिखी, वहां पर भी आप लोगों को एज इट इज नेम ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने सिंपल स्टूडेंट नेम लिखा, तो जो पर्सन नेम है वो एज इट इज यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, हम लोग अगर स्टूडेंट नेम की जगह या कुछ भी लिखें, जैसे कि सिंपल हम लोगों ने पर्सन नेम ही लिखा, ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या देखिए यहाँ पर है पर्सन नेम, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो नेम है। ठीक है, तो हम लोगों ने एज यूजुअल ऐसे ही लिखा m डॉट पर्सन नेम, तो वहां पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले होगा नेम, सिंपल नेम जो आप लोगों का डिस्प्ले है वो वाला यहाँ पर नेम होगा। लेकिन जो 4 एट्रीब्यूट है अंदर जो ऐड है उसके अंदर आप लोगों का पर्सन नेम ही ऐड होगा। तो ये तो है आप लोगों के लेबल की बात की लेबल और लेबल 4 कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे चलेंगे और उसमें हम लोग टेक्स्ट बॉक्स काम में लेंगे। तो अगर आप लोगों को 4 एट्रीब्यूट के अंदर ऐड करना है तो आप लोग लेबल के अंदर जो है एक्सप्रेशन बनाए और उसके अंदर जो डिस्प्ले नेम है वो आप लोगों को वहां पर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी बाइंड करनी है तो आप लोग मॉडल डॉट करके ही प्रॉपर्टी बाइंड करेंगे तो आप लोगों को डिस्प्ले होगा।
अभी यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने ऐड किया है, तो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड हो गई हैं, जैसे कि डेटा वैल इक्वल्स टू ट्रू, डेटा वैलिडेशन ट्रू हो गया है, और डेटा वैलिडेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर ऐड हुआ है, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड ये ऐड हो गया, आईडी पर्सन नेम ऐड हो गया है, नेम पर्सन नेम ऐड हो गया है, और टेक्स्ट में टेक्स्ट एज यूजुअल ऐड हुआ है। तो ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स 4 मैंने लिखा है जिसमें मैंने एम पर्सन नेम को बाइंड किया है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर क्लास भी लगा दी है, जैसे कि फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर अगर मैं क्लास लगाऊंगा तो वो क्लास भी लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पर्सन नेम के साथ वो ऑटोमेटिकली जो पर्सन नेम है उसके साथ भी आप लोगों को यहाँ पर बाइंड कर देता है, मॉडल के साथ जो एक्चुअल में वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है उसके साथ आप लोगों को बाइंड कर देता है। ठीक है, लेबल 4 में भी आप लोग ऐसे क्लास लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म कंट्रोल, अगर आप लोग लिखें तो ये लेबल की जो क्लास है वो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेबल में आप लोगों को वो चीज देखने को नहीं मिली कि वो बाइंड कर दे। ठीक है, जब तक आप लोग मॉडल नहीं लिखेंगे तब तक बाइंड नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स 4 लिखा तो आप लोगों के साथ डेटा वैलिडेशन जो है वो अप्लाई कर देता है और बाइंड कर देता है। तो एक्चुअली में जो बाइंडिंग प्रोसेस है उसके साथ आप लोगों के पास डेटा वैलिडेशन जो है वो इनेबल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है। टेक्स्ट बॉक्स 4 और टेक्स्ट बॉक्स में भी डिफरेंस है। टेक्स्ट बॉक्स 4 जो है वो एक्चुअली में डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर देता है, लेकिन अगर कहीं आपको वैलिडेशन अप्लाई नहीं करने हैं तो आप लोग सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिखें। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों को लिखना क्या है। तो यहाँ पर जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है एक्चुअली में वो आता है आप लोगों के पास। यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में आप लोगों को सिंपल लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूं और उसके बाद में पूरा कंप्लीट आप लोगों को दिखाता हूं। तो देखिए स्टूडेंट नेम जो है मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। आप लोग देख सकते हैं दोबारा से नया टेक्स्ट बॉक्स, देखिए आईडी स्टूडेंट नेम है, नेम स्टूडेंट नेम है, टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट है, वैल्यू इक्वल्स टू तरुण है। ये तरुण कहां से आया जब मैंने स्टूडेंट नेम अगर वहां पर दे रखा है, जबकि एक्चुअल में पर्सन नेम है। आप लोग देख सकते हैं डेटा वैल्यू फील्ड, रिक्वायर्ड वैल्यू फील्ड, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। ये टेक्स्ट बॉक्स 4 है जो डेटा वैलिडेशन जो है वो इनेबल्ड कर देता है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टूडेंट नेम लिखा है, लेकिन मैंने आगे उसका बाइंडिंग कर रखा है मॉडल डॉट पर्सन नेम के साथ। तो सिंपली ये क्या करता है, मॉडल की वैल्यू को पिक कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो स्टूडेंट नेम है वो आप लोगों का यहाँ पर टेक्स्ट आईडी प्रॉपर्टी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर बदल देता है। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास है HTML डॉट पासवर्ड 4। पासवर्ड 4 एंड पासवर्ड में भी डिफरेंस है। आप लोग एक और अदर प्रॉपर्टीज में ऐड कर सकते हैं, और मैं वैल्यूज जो है वो पासवर्ड के अंदर डाल दूंगा, तो आप लोगों को वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है पहली बात। तो यहाँ पर मैं जो है स्ट्रिंग पासवर्ड लिखता हूं। तो वैलिडेशंस के लिए आप लोगों को पासवर्ड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स 4 जो मैंने लिखा वो एक एक्सप्रेशन लेता है, फंक्शन एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो ऑटोमेटिकली बाइंड भी कर लेता है वैल्यूज को। तो अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे तो भी बाइंड हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को मॉडल डॉट पर्सन नेम वहां पर लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग एक्सप्रेशन चाहिए पासवर्ड को, लेकिन और उसके बाद में टी मॉडल वैल्यूज हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है वो डबल कोटेशन में आती है, आप लोगों को पता है, और उसके बाद में हम लोगों को चाहिए है उसका टी मॉडल। तो यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा पासवर्ड, और उसके बाद में मॉडल डॉट पासवर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो पासवर्ड आगे से आया वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए, और उसके बाद में आप लोगों के पास एज यूजुअल जो क्लास है वो अप्लाई हो जाए। तो आगे से मैंने पहले से ही डाल दिया है, देखिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कंट्रोलर के अंदर पहले से ही ऐड कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला ब्लैंक फील्ड, जो आप लोगों का जो मॉडल है उसमें अभी तक आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं आई है। लेकिन आप लोग देखें कि डाटा वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू हो गया है, डाटा वैल्यू रिक्वायर्ड फील्ड भी ऐड हो गया है, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, और पासवर्ड भी लग गया है, टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड भी लग गया है। तो इसमें जो भी चीजें हम लोग टाइप पासवर्ड करेंगे वो यहाँ पर आप लोगों के पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल पासवर्ड लिखा है, जबकि वो जो चीज है वो टेक्स्ट बॉक्स 4 में आती है, तो वो पासवर्ड 4 में आनी चाहिए, लेकिन जस्ट उल्टा है। ठीक है, आप लोगों को देखना होगा। अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखिए तरुण जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के लिए था, एंड द नेक्स्ट वन हम लोगों के पास यहाँ पर सिंपल पासवर्ड है, यहाँ पर पर्सन नेम है। ठीक है, तो ऊपर जैसे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा था वैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम की जगह पर्सन नेम लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो आप लोगों के पास क्या रिफ्लेक्शन आता है वो देखिए, सिंपली ऊपर भी मैं पर्सन नेम ही लिख देता हूं अगर प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस है तो लेबल और लेबल 4 एंड टेक्स्ट बॉक्स 4 में स्ट्रिंग का जो डिफरेंस है वो देखिए आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिंपल पर्सन नेम आप लोगों के पास आ जाएगा, एज यूजुअल जो मैंने लिखा है वो सही है। ठीक है, अगर स्टूडेंट नेम लिखोगे तो वो नेम टाइप और उसमें जो वैल्यूज है वो आप लोगों की उसी हिसाब से बाइंड कर देगा।
ठीक है, तो जस्ट उल्टा पासवर्ड के साथ है। सिंपल आप लोगों ने लिखा टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स 4। टेक्स्ट बॉक्स 4 में आप लोगों के वैलिडेशन अप्लाई हो जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैलिडेशन अप्लाई नहीं होगा। पासवर्ड में आप लोगों को अगर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन मिलता है तो आप लोगों के पास सिंपल वैलिडेशन अप्लाई हो जाएंगे, और पासवर्ड 4 में आप लोगों के वैलिडेशन अप्लाई नहीं होंगे। आप लोग देखिएगा आप लोगों को अप्लाई नहीं होते हैं। तो सभी के साथ मैं वेरिएशंस आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए नेम फील्ड के साथ नेम ऐड हो गया है। तो ये स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है जिसमें आप लोगों को डबल कोटेशन में नेम लिखना होता है, जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टी नेम्स है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। लेबल 4, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन टेक्स्ट बॉक्स 4, एंड द नेक्स्ट वन इज पासवर्ड एंड पासवर्ड 4। अभी देखिए मैंने इसमें वैल्यू डाल दी है पासवर्ड के अंदर, तो आप लोगों को वैल्यू दिखा रहा है वो, ठीक है, पहले से। तो ओके, अब मैं यहाँ पर लेकिन उसने वैलिडेशन अप्लाई नहीं की है पासवर्ड के ऊपर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ पासवर्ड 4, ठीक है, सॉरी, पासवर्ड के ऊपर उसने वैलिडेशन अप्लाई कर दिया, लेकिन पासवर्ड 4 के ऊपर वो देखिएगा वैलिडेशन अप्लाई नहीं करेगा। और यहाँ पर आप लोगों के पास सिंपल फॉर्म कंट्रोल आ गया, आईडी पासवर्ड है, नेम पासवर्ड है, टाइप पासवर्ड है, सब कुछ पासवर्ड है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग को जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिया है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन नहीं है, सिंपल एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर न्यू क्लास के साथ हम लोगों ने सिंपल बाइंड किया, जस्ट उल्टा है टेक्स्ट बॉक्स 4 का पासवर्ड 4। तो पासवर्ड 4 के साथ आप लोगों के पास वैलिडेशन अप्लाई नहीं होते हैं, और ना ही वैल्यूज जो है वो जस्ट पिक होती है। जबकि उसमें आप लोगों ने देखा था टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लोगों की वैल्यू पिक हो गई थी, तो यहाँ पर कोई वैल्यू पिक नहीं हुई है। अगर आप लोगों को सिंपल पासवर्ड यूज करना है तो आप लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी वैलिडेशन, और अगर आप लोगों को वैलिडेशन के साथ यूज करना है तो सिंपल पासवर्ड आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग अगर आप लोगों को इसमें वैल्यूज शो करनी है तो आप लोग शो कर सकते हैं मॉडल डॉट पासवर्ड। अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर मॉडल से देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है पासवर्ड 4 के साथ, तो आप लोग बिल्कुल भी जो वैल्यूज है वो बाइंड नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा जो आप लोग फील्ड में लेंगे वो आप लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग जो प्रोसेस है वो टेक्स्ट पासवर्ड 4 के साथ है आप लोगों की, पासवर्ड के साथ, सॉरी, पासवर्ड के साथ है, पासवर्ड 4 के साथ आप लोगों की बाइंडिंग की प्रोसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास है द नेक्स्ट एरिया इज द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया आप लोगों को पता है कि 2 रोज देता है, 20 कॉलम्स आप लोगों को बाय डिफॉल्ट में देता है। तो यहां पर आप लोगों के पास ऐड हो गया। अब यहाँ पर अपने पास जो है वो टेक्स्ट एरिया 4 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एरिया 4 में एक्सप्रेशन आप लोगों को चाहिए है, द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्स टेंड्स टू लैम्डा एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग टाइप एक्सप्रेशन, इसको नहीं चाहिए है। दूसरी बात, उसमें आप लोगों के पास रोज एंड कॉलम्स होने चाहिए, तो वो आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट में डिस्प्ले करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ टेक्स्ट एरिया 4। बाई डिफॉल्ट आप लोगों के पास, जैसे मैंने बोल दिया, आप लोगों को 2 रोज होंगी और 20 कॉलम्स होंगे, तो वो उस हिसाब से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एरिया 4 लिखा, जहां पर सिंपल आप लोगों के पास वेलकम जो है वो मैसेज नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वैलिडेशंस भी अप्लाई हो गए हैं, द डिस्क्रिप्शन वैलिडेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड वगैरह वगैरह, आप लोगों के साथ पूरा का पूरा जो है अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बॉक्स 4 एंड टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, एंड टेक्स्ट एरिया एंड दिस, ये सेम है, लेकिन पासवर्ड जस्ट उल्टा है, ठीक है। और द नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 रोज और 20 कॉलम्स जो है वो आप लोगों के पास नजर नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक्सप्रेशन लिखी है, सिंपल एक्सप्रेशन के साथ वो डिस्क्रिप्शन बाइंड कर देता है। अब यहाँ पर हम लोगों के पास इंटीजर रोज एंड कॉलम्स है, वो हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर टेक्स्ट एरिया के अंदर रोज एंड कॉलम्स बढ़ाने हैं तो आप लोग लिख सकते हैं रोज 5 एंड कॉलम्स 100, तो उस हिसाब से वो स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बंच में यहाँ पर आप लोगों के पास कॉलम्स वगैरह डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स 4 आप लोगों ने, टेक्स्ट एरिया 4 आप लोगों ने देख लिया। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास टेक्स्ट एरिया आप लोगों के पास आ सकता है। यहाँ पर आप लोग सिंपल लिख सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज भी आती है इसमें। आप लोग जब भी इसको लिखेंगे देखिए तो आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट में वो एक्सप्रेशन जो है सिंटेक्स आप लोगों के पास दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया डिस्क्रिप्शन। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट जो टूल टिप आती है उसमें आप लोगों के पास क्या दिखाता है वो देखिए आप लोग, क्योंकि टूल टिप्स आप लोगों को बहुत कुछ दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन एंड नल जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर, अच्छा, HTML जो है वो ध्यान से लिखिएगा क्योंकि स्मॉल HTML जो है वो केस सेंसिटिव है,
वो आप लोगों का यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। तो फर्स्ट में स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो वही वैल्यू होनी चाहिए जो आप लोगों की प्रॉपर्टी में है। डिफॉल्ट वैल्यू इसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में स्ट्रिंग वैल्यू, एंड यहाँ पर आप लोग जो है स्ट्रिंग, ओके, बहुत सारी वैल्यूज है, देखिए बहुत सारा ओवरलोड है। डिफॉल्ट वैल्यूज है, इंटीजर रो एंड कॉलम्स है। उसके बाद में आप लोगों के पास एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स है। तो बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पर ये रोज एंड कॉलम मतलब 3 वैल्यू ही एक बार में आ सकती हैं। जो सही तरीके का ओवरलोड है वो आपने यहाँ पर नहीं किया है, डेफिनेटली आप लोगों को लगता है। तो जो ओवरलोड है उसी के हिसाब से आप लोगों को चलना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट वन, आप लोग यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को हटानी पड़ेगी। एंड देन मैंने यहाँ पर ये वैल्यू हटा दी है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग एक्सप्रेशन इंटीजर नल वैल्यू कॉलम एंड टी मॉडल एट्रीब्यूट यहाँ पर ये लेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू जो है यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू आप लोगों को नजर आएगी, लेकिन जो डाटा वैल्यू फील्ड आप लोगों के पास है वो जो है वो नहीं नजर आई आप लोगों के पास, देखिए। और कॉलम्स की जो वैल्यूज है वो आप लोगों के पास नजर आ रही है। तो टेक्स्ट एरिया एंड द टेक्स्ट एरिया फॉर्म में यही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास HTML चेकबॉक्स एंड चेकबॉक्स फॉर। चेकबॉक्स भी हम लोगों को बनाने होते हैं जब हम लोगों को सिंगल वैल्यू जो है, जैसे बूलियन वैल्यू जो है वो हम लोगों को डिस्प्ले करनी होती है। लेकिन अगर आप लोग एक शौक हो जाएंगे जब आप लोग ये देखेंगे कि चेकबॉक्स के लिए 2 टैग्स बनाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा चेकबॉक्स एंड चेकबॉक्स फॉर में भी डिफरेंस है। यहाँ पर HTML.checkbox4 अगर हम लोग यूज में लेते हैं तो आप लोगों को क्या देखना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि चेकबॉक्स 4 जो है वो इज एक्टिव मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी जो है वो बूलियन प्रॉपर्टी उसमें %.cs के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसमें कुछ एक्सप्रेशन है, जैसे एक्सप्रेशन है एंड HTML एट्रीब्यूट्स है। तो इसके बाद में आप लोग सिंपल HTML एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर एक एक्टिव जो है वो एज ए टेक्स्ट दिखाना है तो आप लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल इसके साथ एक ये ऐड हो गया है। और आप इसमें देखेंगे कि तो डाटा वैल्यू फील्ड रिक्वायर्ड वगैरह सब कुछ ऐड हो गया, वैल्यू ट्रू आप लोगों को मिलेगी। लेकिन जब आप लोग नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स में देखेंगे तो वैल्यू आप लोगों को फॉल्स मिलेगी और टाइप इक्वल्स टू हिडन मिलेगा इसका, ठीक है। तो नेम इज एक्टिव, नेम इसका एक्टिव रहेगा, लेकिन जो टाइप है वो हिडन रहेगा। तो टाइप हिडन रहने का मतलब है कि जो वैल्यू है वो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं होगी। तो एज ए लेबल आप लोगों को इज एक्टिव जो है वो दिखाना है तो आप लोग दिखा सकते हैं एज यूजुअल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोगों को सिंपल जो लेबल है वो आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास है चेकबॉक्स। तो सिंपली चेकबॉक्स में देखिए आप लोगों के पास स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, उसके बाद में बूलियन इज चेक्ड है, आप लोग इसे भेज सकते हैं कि आप लोगों को चेक करना या नहीं चेक करना। टी मॉडल एट्रीब्यूट है आप लोगों के पास, तो ट्रू एंड फॉल्स आप लोग सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इज एक्टिव लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आप लोगों को वैल्यू भेजनी है बूलियन में फॉल्स या स्टेट, जो भी मॉडल की जो एग्जैक्टिव स्टेट है वो आप लोग यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप लोग सिंपल HTML एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी कि वो फिलहाल फॉल्स है या ट्रू है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए फॉल्स मैंने इसमें डाला है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए सिंपली आप लोगों के पास यहाँ पर फॉल्स ही नजर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात देखने को मिलेगी कि आप लोगों के पास ये टाइप जो है वो हिडन प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन डाटा वैल्यू फील्ड वगैरह आप लोगों के पास ऐड नहीं होगी। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास जो एक्टिव मोड है, जो हिडन प्रॉपर्टी है वो ऐड होगी। सिंपल आप लोगों के पास डाटा वैल्यू फील्ड वगैरह ऐड नहीं होगी। तो ये चेकबॉक्स एंड चेकबॉक्स 4 में डिफरेंस है। तो आप लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन सा आप लोगों को यूज करना है। जब वैल्यू फील्ड और रिक्वायर्ड वैलिडेशंस वगैरह आप लोगों को यूज नहीं करने हैं तो सिंपली आप लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को देखने को अच्छा लगा। एंड द नेक्स्ट वन आप लोगों के पास है HTML.radio button 4 एंड रेडियो बटन, इन दोनों में भी डिफरेंस है। अब हम लोग नेक्स्ट में लिखते हैं रेडियो बटन। इसमें हम लोगों को मेल एंड फीमेल, अगर एक रेडियो बटन 2 रेडियो बटन हम लोगों को लाने हैं तो नेम प्रॉपर्टी दोनों की सेम होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर रेडियो बटन 4 लिखते हैं सिंपली पहले। तो एक एक्सप्रेशन हम लोगों को लगानी पड़ेगी, ठीक है, लिंक एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं system.link.expression एंड फंक्शन पर्सन एंड टी रिजल्ट, ठीक है। तो वो आप लोगों को रिजल्ट देगा पर्सन टाइप। तो सो सी जी जो जेंडर आप लोगों को लिखना है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेल। तो आप लोगों ने मेल जो रेडियो बटन है वो उसके लिए जो नेम प्रॉपर्टी है वो जेंडर लिया है। एंड द नेक्स्ट वन फीमेल भी अगर आप लोग लेंगे तो भी आप लोगों के पास, लेकिन इनके आगे आप लोग एक चीज देखेगा कि आप लोगों को एक्सटर्नली जो टेक्स्ट है वो विजिबल आप लोगों को करना पड़ेगा।
लेकिन ये जो जाना जाएगा कि ये रेडियो बटन जो है वो मेल के लिए, फीमेल के लिए, एटसेट्रा, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो रेडियो बटन 4 एंड रेडियो बटन में डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आउटपुट दिखा देते हैं। तो दो रेडियो बटन आप लोगों के पास बन गए हैं, और इन दोनों रेडियो बटन की जो स्कीमा है, जो एचटीएमएल है, वो आप लोगों के पास क्या रेंडर होता है, आप लोग देखिए। ये देखिए डाटा वैल्यू फील्ड आप लोगों के पास जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है इनके पास, और इनपुट टाइप इक्वल्स टू जेंडर, जेंडर टाइप इक्वल्स टू रेडियो, एंड वैल्यू इक्वल्स टू फीमेल। तो जो वैल्यू है वो मेल एंड फीमेल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखिए। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने दोनों ही रेडियो बटन 4 लिखे हैं। तो जिसका जो रेडियो बटन की खासियत होती है कि वो एक ही जो है वो आप लोगों के पास डाटा वैल्यू फील्ड रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। और क्योंकि नेम उन दोनों का सेम है, तो वो उन दोनों के लिए ही वैलिडेशन जो है वो अप्लाई कर देगा। सिर्फ उनकी वैल्यूज जो है वो अलग रहेंगी, मेल एंड फीमेल रहेंगी, ठीक है। टाइप दोनों का सेम रहेगा, रेडियो रेडियो। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप लोग यहाँ पर लगाते हैं तो दो रेडियो बटन लगाते हैं, लेकिन उन दोनों को टाइप आप लोगों ने जो एक्सप्रेशन है वो सिंपल आप लोगों ने जेंडर के साथ ही उनको बाइंड किया है। तो मेल एंड फीमेल आप लोग उनकी वैल्यू अलग कर सकते हैं, लेकिन उनका जो टेक्स्ट है वो आप लोग यहाँ पर विजिबल करने के लिए एक्सटर्नल आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि टेक्स्ट बुक्स कैसे काम करता है, टेक्स्ट बुक्स 4 कैसे काम करता है, टेक्स्ट एरिया कैसे काम करता है, टेक्स्ट एरिया 4 कैसे काम करता है। जस्ट पासवर्ड उल्टा है। आप लोगों का रेडियो बटन भी जस्ट अजीब सा बिहेव करता है कि भाई वैल्यू जो है वो आगे आप लोगों को लिखनी पड़ती है। जो एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिखी है वो आप लोगों की नेम प्रॉपर्टी को बाइंड करता है, ताकि वो दोनों में से एक ही सेलेक्ट हो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज रेडियो बटन। तो अगर दो रेडियो बटन आप लोगों को सेम नेम से रखने हैं, तभी आप लोगों की एक वैल्यू जो है आप लोगों को दिखाई देगी। द नेक्स्ट वन इज रेडियो बटन। रेडियो बटन में आप लोगों को स्ट्रिंग एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है, जैसे कि हम लोगों ने लिखा मेल। इट्स नॉट इनफ, क्योंकि मेल नहीं है, जेंडर हम लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और टी मॉडल वैल्यू हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। और टी मॉडल वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखना चाहते हैं जैसे कि मेल, ठीक है। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए। तो एज यूजुअल दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा, आप लोगों को पता है ये कैसे, क्योंकि जेंडर जैसे ही मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में लिखा, तो वैल्यू फील्ड जो है वो अप्लाई यहाँ पर नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं एक और मैं रेडियो बटन यहाँ पर चलता हूँ, और यहाँ पर सिंपल रेडियो बटन आप लोगों के पास है, नेम, जेंडर, जेंडर और वैल्यू मेल एंड फीमेल। ओके, सो दैट्स इट। तो यहाँ पर ये रेडियो बटन है जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ओके, तो इस बार बारी आती है आप लोगों के ड्रॉप डाउन लिस्ट की। सो हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने से पहले हम लोगों को डिबगिंग स्टॉप करनी पड़ेगी, और हम लोगों को यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो है वो भी डालना पड़ेगा कि मैरिटल स्टेटस क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैरिटल स्टेटस को इनम में लेते हैं, इनम, और उसके बाद में हम लोग जो है जैसे मैरिटल एमएटी स्टेटस, मैरिटल स्टेटस हम लोग ले लेते हैं उसका, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि हम लोगों का मैरिटल स्टेटस यही आना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कंट्रोल एक्स, और हम लोग ये जस्ट बाहर कर देते हैं, और इसका जो टाइप है वो हम लोग यही डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। ओके, सो फाइनली हम लोगों के पास यहाँ पर एक और फील्ड आ जाती है जिसको हम लोगों को ड्रॉप डाउन से बाइंड करना है, और वो भी इन्यूमरेटेड टाइप है। ओके, एंड यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 सबसे पहले लेनी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा html डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट 4, ड्रॉप डाउन लिस्ट 4। और अगर हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 में सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एक्सप्रेशन है। सो हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्रेशन बाइंड करनी पड़ेगी लाइक दिस, और मैरिटल स्टेटस। अब हम लोगों को ये देखना है कि आई इन्यूमरेबल ऑफ, यहाँ पर आ रहा है द नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारे पास आई इन्यूमरेबल टाइप है, ठीक है। आई इन्यूमरेबल टाइप का मतलब होता है सेलेक्ट लिस्ट। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं न्यू सेलेक्ट लिस्ट, और सेलेक्ट लिस्ट जो है वो सेलेक्ट लिस्ट ये वाली है। उसके बाद में हमारे पास सेलेक्ट लिस्ट जो है वो कौन से आइटम्स के पास जो है वो यहाँ पर हम लोगों को लेनी है। तो हम लोगों को जो वैल्यू लेनी है वो है हमारे इन्यूमरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को इन्यूमरेशन की जो वैल्यू है वो हम लोगों को कैसे उठानी। सो यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू उठानी है इनम से। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनम डॉट गेट वैल्यूज, ठीक है। और गेट वैल्यूज में आप लोगों को कहां से वैल्यू उठानी है, टाइप ऑफ।
और यहाँ पर हम लोगों को स्पेसिफाई करना है वो इनुमरेशन वैल्यू, सो मैरिटल स्टेटस, सो जस्ट कॉपी दैट एंड पेस्ट इट हियर। सो आप लोगों को यहाँ पर जो करली ब्रैकेट्स हैं वो सही तरीके से मैनेज करने हैं। एंड द लास्ट वन हमारे पास यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आ गया है। एंड इसके बाद में भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है, HTML एट्रीब्यूट्स हैं, इन्यूमरेबल ऑफ HTML एट्रीब्यूट्स। सो हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर सकते हैं। लास्ट वन इज दिस। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट को बाइंड कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर इसको रिजल्ट देख सकते हैं कि इसका एक्चुअल में रिजल्ट हम लोगों के पास कैसा आता है। तो मैरिटल स्टेटस जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन को बाइंड किया है वो एक्चुअल में एक टाइप ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो है वो उसका नेम फील्ड बन जाएगा। अब हम लोग देखिए इसका जो एक्चुअल में जो डेटा है वो हम लोगों के पास कैसे रेंडर होकर आता है। तो हम लोग पर्सन को बाइंड कर लेते हैं एंड देन फाइनली हमारे पास इंस्पेक्ट एलिमेंट, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आया, ओके। सो हम लोगों को दोबारा से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने मेरिट टाइप ऑफ स्टेटस जो है वो एट द रेट ऑफ दिस पर्सन फील्ड हम लोगों ने लिया है। मैट स्टेटस हम लोगों ने लिया है, इनम मैट स्टेटस, मैरिटल स्टेटस हम लोगों ने इसी से इसको बाइंड किया है। सो यहाँ पर हम लोग दोबारा से कर देते हैं मैरिटल स्टेटस एंड द टाइप ऑफ न्यू सेलेक्ट लिस्ट। तो हम लोगों के पास इसके बाद में कुछ भी नहीं आया, राइट। सो फाइनली एक बार इसको हम लोग सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया है एंड फाइनली हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें जो मैरिटल स्टेटस है न्यू सेलेक्ट लिस्ट है, यहाँ पर 3 जो है वो इसके बाद में 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेलेक्ट लिस्ट है उसके बाद में भी यहाँ पर कोई पैरामीटर आ सकता है। यस, इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, चलो। फोर्थ पैरामीटर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है। दूसरा आप लोगों को लिखना है, ऑप्शन लेबल भी आप लोग डाल सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन लेबल भी आप लोगों के पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन लेबल भी डाल सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट स्टेटस, ये ऐसा भी ऑप्शन हमारे पास है। सो यहाँ पर हम लोग इसको भी सेव कर सकते हैं। इसका आउटपुट जो है वो हम लोगों को कैसा नजर आएगा, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को ड्रॉप डाउन लिस्ट ही नजर नहीं आ रही है, राइट। तो थोड़ा सा रिफ्रेश होने देते हैं। कोड रीलोड ऑन है, सेव कर देते हैं, दोबारा से देखते हैं। ये रिफ्रेश नहीं हो रहा, देखिए। ओके, पेज यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा है। सो हम लोगों को एक बार के लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क टैब में चलते हैं, डिसेबल कैश एंड देन फाइनली हम लोग डिसेबल कर देते हैं कैश को। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर कैश को डिसेबल किया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट विजिबल नहीं हुई, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए हो सकता है कि फुटर से नीचे जो है वो हो गया हो। सो हम लोग इसका जो स्टेटस हम लोगों को देखना है कि इसका आउटपुट क्या बनता है। सो जस्ट कंट्रोल एक्स और हम लोग सबसे ऊपर ही ऊपर डाल देते हैं इसको, जस्ट सेव दिस। हमारे पास होट रीलोड की फीचर होनी चाहिए। होट रीलोड की फीचर होते ही हम लोगों के पास यहाँ पर जो विजिबल हो जाएगा, अदरवाइज हम लोगों को दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, विजुअल स्टूडियो, ताकि हमारे पास ये जो कंटेंट है वो विजिबल हो जाए। ओके, सो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं एंड देन सेव एंड देन रन। तो हमारे पास कुछ ऐसा आना चाहिए जैसे कि यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया गया है, न्यू सेलेक्ट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। सेलेक्ट लिस्ट में हमारे पास मैंने इसको इन्यूमरेशन जो वैल्यूज हैं वो उससे ही बाइंड किया है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मॉडल है एट द रेट ऑफ मॉडल, तो हमारे पास वैसे भी मॉडल का जो डाटा है वो तो वैसे भी सेव है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
सेलेक्ट लिस्ट में अगर हम लोग ऐसे बाइंड करें न्यू सेलेक्ट लिस्ट enum डॉट गेट वैल्यूज टाइप ऑफ मटेरियल स्टेटस, ओके, सो यहाँ पर हम लोग एक बार के लिए चेक कर लेते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सिंगल और यहाँ पर देखिए सारे के सारे आ चुके हैं। वो हो सकता है कि पेज रिलोड नहीं हुआ हो। अब हम लोग इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है वो देखते हैं, और इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम लोगों को क्या मिलता है। ओके, हमारे को इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम लोगों को मिलता है सेलेक्ट डेटा वैल्यू फील्ड, वैल्यू रिक्वायर्ड, मैरिटल स्टेटस फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड देन, और यहाँ पर हम लोगों को सेलेक्ट भी मिलता है। उसमें हम लोगों को ये ऑप्शंस मिलते हैं। वैल्यू में हम लोगों को सेलेक्टेड जो मिलता है वो सिंगल मिलता है, राइट। सेलेक्ट स्टेटस है, सिंगल है, ऑप्शन है मैरिड, डाइवोर्स एंड वुमन। यहाँ पर देखिए सिंगल जो है वो सिलेक्टेड है, और सेलेक्ट स्टेटस जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट स्टेटस जो है वो सिलेक्टेड नहीं हुआ, राइट। क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है हम तो देखते हैं। सेलेक्ट स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, गेट वैल्यूज, और यहाँ पर आप लोगों के पास जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स एंड ये दिखता है, राइट। हम लोगों को सबसे पहली वैल्यू ये दिखाई दी, जबकि पहली वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये दिखनी चाहिए, सेलेक्ट स्टेटस, राइट। तो इस टाइप से ये देखिए आप लोगों के पास, अगर मैं ये हटा देता हूँ, दोबारा से मैं इसको सेव करते हैं अपन, तो यहाँ पर मैं इसको फिर से देखते हैं। पर्सन में हम लोग क्लिक करते देखते हैं तो यहाँ पर सिंगल ही मिलता है मुझे, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो देखिए ऊपर में टॉप में मेरे पास सेलेक्ट स्टेटस भी मिलता है, राइट। तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर, अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस जरूर लिखा था, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, लेकिन आप लोगों को फर्स्ट अक्रेंस के ऊपर ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है फोर्थ पैरामीटर भी लिख सकते हैं क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो लोडिंग अभी चल रहा है, एंड द नेक्स्ट वन हम लोगों के पास है HTML एट्रीब्यूट्स अगर है तो यहाँ पर हम लोग न्यू, और यहाँ पर हम लोग क्लास लगा सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हम लोगों को लगानी है क्लास, उप्स, तो ये मैं जस्ट Ctrl X कर लेता हूँ, Ctrl V। यहाँ पे देखिए न्यू क्लास जो है वो इक्वल्स टू हम लोगों के पास जो भी लगाना है, जैसे कि हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल लगा दिया, तो जो फॉर्म कंट्रोल की क्लास है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है वो आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास है, अगर यहाँ पर रिफ्रेश जो है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो हो गया। एंड द नेक्स्ट वन हम लोगों के पास यहाँ पर एक और आता है, यहाँ पर आता है डिस्प्ले ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर। तो सो मटेरियल स्टेटस में हम लोगों को सिंपली मटेरियल स्टेटस लिखना है, जैसा कि एक्सप्रेशन नहीं आता है इसके अंदर, बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। बाकी सभी कंट्रोल्स के अंदर जो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और कोई भी डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक बार के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं, और फिर से हम लोग इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों में जो डिफरेंस है वो एक चीज का देखने को मिलेगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 जो है वो डाटा वैल्यू फील्ड, रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह जनरेट करता है या नहीं करता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 करता है या नहीं करता है। सो बाकी का जो यहाँ पर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है या HTML एट्रीब्यूट्स है वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो है सिंगल यहाँ पर है, यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिंगल है। स्टेटस जो है सेलेक्ट स्टेटस यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले देखने को नहीं मिला, राइट। एंड फाइनली यहाँ पर ये जो है एक्स्ट्रा यहाँ पर लगे हैं, जो HTML एज इट इज जो है रेंडर कर देता है, कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पर लगे हो तो, ठीक है। मैं इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज देखनी है कि यहाँ पर दोनों में क्लास जो है वो लग चुकी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या पैदा हुआ वो देखते हैं। ये है सिंगल वाली जिसमें डाटा वैल्यू फील्ड जो है वो लगी हुई है, और दूसरे में सेलेक्ट लिस्ट है जिसमें कोई भी वैल्यू फील्ड या रिक्वायर्ड फील्ड जो है बाय डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो अनेबल्ड करके नहीं देता है ना।
तो यहाँ पर दोनों में बस इतना सा ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यू है सेलेक्टेड स्टेटस, जो वैल्यू आप लोगों को दिखाई देती है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू आप लोगों के पास यही आप लोगों को देखिए सेलेक्टेड में मिलती है सिंगल। अगर आप लोग यहाँ से बाइंड करते हैं तो ऑप्शनल जो वैल्यू फील्ड है वो आप लोगों को फर्स्ट अकरेंस के ऊपर दिखाई देगी बस, लेकिन आप लोगों को बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो आप लोगों को फर्स्ट एलिमेंट ही दिखाई देगा। गॉट इट? तो दोस्तों लास्ट में हमारे पास क्या बचती है, एक हिडन फील्ड बचती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक हिडन फील्ड ऐड कर लेते हैं। जैसे कि एज यूजुअल आप लोगों को पता है कि हिडन फील्ड कैसे ऐड करते हैं। तो HTML आप लोग सही लिखें, HTML डॉट हिडन फॉर, और ये हम लोगों ने पर्सन आईडी जो है उसको हिडन कर दिया है। तो यहाँ पर आप लोग जो है हिडन आईडी जो है वो ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो एज यूजुअल अगर हम लोग इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हिडन फील्ड जो है वो यहाँ पर आप लोगों को शो नहीं होगी। एक और फॉर्म जो है वो मैंने बनाया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर सारे के सारे जो है आप लोगों के पास फॉर्म्स हैं। जैसे कि फुल नेम आप लोगों को लेबल के ऊपर ले लिया तो लेबल 4 आप लोग यूज कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स 4 आप लोग यूज कर सकते हैं। ईमेल के लिए आप लोग लेबल यूज कर सकते हैं, ये लेबल है, ये भी लेबल है। और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 4 है तो पासवर्ड 4 यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया 4 यूज कर सकते हैं। इज सब्सक्राइब्ड है, यहाँ पर चेकबॉक्स 4 यूज कर सकते हैं। जेंडर है, जेंडर को कैसे यूज किया गया है वो आप लोग देखिए। यहाँ पर मेल और फीमेल जो है वो यूज किया गया है। तो क्रिएट डॉट CSS पे आप लोग चेकबॉक्स को कैसे लेबल चेकबॉक्स 4 इज सब्सक्राइब्ड। अब रेडियो बटन 4 यूज किया गया है, देखो मेल एंड फीमेल के लिए ऐसे ही हम लोगों ने यूज किए थे, मेल एंड फीमेल को लिखने के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैंने ऐसे यूज किया है वैलिडेशंस, और वैलिडेशन मैसेज 4 भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिमिलर आप लोग यूज करें। तो आप लोग जो है मोस्ट प्रोबेबली जो यूज करना है आप लोगों को वो 4 वाला करें, ठीक है। सिंपल वाला जो है वो स्किप करें। तो ये पूरे के पूरे HTML हेल्पर्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इससे आप लोग एक पूरा का पूरा फॉर्म जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।